इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहाँ पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम उम्मीद को हो। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। हाँ हाँ, पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अगर तो वहाँ कंट्रोल इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर ठीक लेते है, हैं इंडियन कश्मीर में, हाँ मान फिर लिया, तो एक मिनट के लिए मान अज्यूम लिया। कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच भी की। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, क्या कैसे हैं आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं भी फिट फाट। अबूजर भाई, टॉपिक आपको मतलब आपने सुन सुन लिया लिया, होगा कि भाई बिल्कुल। कश्मीर में इलेक्शन हुए, जम्मू एंड कश्मीर में। बिल्कुल। पाकिस्तान का मीडिया, हमारा मीडिया ये दिखा रहा है कि लो जी देखो वहाँ के मुसलमान, कश्मीर के लोग बहुत तंग थे बीजेपी से, इंडियन गवर्नमेंट से। इसका मतलब है कि भाई बीजेपी वहाँ पे हार गई। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर शिकस्त हुई। हो गई, ठीक है, मान लिया एक लम्हे के लिए जी कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर किसकी जीत हुई? अभी तो वो इंडियन कश्मीर है ना। हाँ, हाँ। अब वो मकबूजा कश्मीर नहीं है, अब वो इंडियन कश्मीर है। ठीक है, जब से उन्होंने 370 के बाद अब जम कर ठीक लिया है। है। हम बेशक ऑक्युपाइड कहें या कुछ भी। वो सिर्फ हम ही कहते हैं ना, अच्छा, दुनिया नहीं। दुनिया कैसे? दुनिया ने स्टार्टिंग डेज में कहा था, अच्छा, और ये चीज इंडिया को भी मालूम थी कि स्टार्ट में प्रेशर आएगा, यूएनओ से आएगा, वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री से आएगा, लेकिन हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, उनका फार्मूला भी ठीक रहा। अच्छा, स्टार्ट में प्रेशर आया, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। इवेंचुअली पूरी दुनिया समझ गई कि इंडिया का जो इटर्नल मामला है वो उसकी अपनी सोवरेनिटी है, ठीक है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब है। उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बिल्कुल है। पाकिस्तान का क्योंकि एक पर्सनल इंटरेस्ट है कश्मीर को लेके, इसलिए हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। मैं लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो बिल्कुल। ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की। ये अभी मोदी की जीत है, और मोदी जब चले भी जाएंगे अच्छा, तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन भी तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं। ठीक है, ये बड़ी हमने गौर तो नहीं करवाए, हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जाके करवाए हैं। बड़ी क्या गौर बात है? करने वाली बात है और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि भाई देख लें, वो उनका इंटरनल मैटर है, वहां पे कितनी सीट किसने ली वो इंटरनल मैटर है उनका। हमें उसके ऊपर इतनी डिस्कशन करने का हक भी नहीं है। हमें ये डिस्कशन करनी है कि भाई हम जो अपना एक नैरेटिव रखते थे कि जी कश्मीरी लोग तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीरी लोग तो वो पाकिस्तान के साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 64-67% अगर वोटिंग हुई है वहां पे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला को, चाहे वो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल। चाहे वो कांग्रेस को, जिसको भी हुई है, बिल्कुल। इसका मतलब है लोग इंडिया के साथ वहां पे इंगेज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, हम कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मतलब ये एक अजम्पशन है, हाँ, प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है ठीक कि है। इसका मतलब एक तो पूरी आवाम निकली है। हम्म। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, ओहो हो, तो यहाँ तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में अगेन वही बात है, वो पसंद नहीं करते वोटिंग सिस्टम, या तो उनका बिलीव उठ चुका है, ठीक है। या पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी आज अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन हो जाए और बिल्कुल। रिसेंटली अभी कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, तो बिल्कुल। वहाँ पे 64% वोटिंग टर्नआउट हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल। मैं आपके ख्याल से कितना टर्नआउट होगा? हम इसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडियन कश्मीर के अंदर 100 बंदा है, ठीक है, वोट हुए 64 बंदों ने वोट दिया। ये हाँ। मैटर नहीं करता किसको दिया, ठीक है। XYZ जिसको भी दिया ठीक है। वोट दिया, वोट इंडिया को पड़ा। वोट इंडिया को पड़ गया, ठीक है। क्योंकि इंडियन कश्मीर के अंदर इलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट ही करा रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज आप इलेक्शन कराते हैं तो 100 में से अगर बहुत बड़ा फुटफॉल भी हो वोट्स का तो 25%, ये मैं बहुत बड़ा ओह, बोल गया हूँ, अच्छा, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे बिलीव ही नहीं करती वोटिंग सिस्टम को। शिकस्त ये बड़ी है, तो बेहतर ये है कि हम मतलब अपने इंटरनल जो मामलात हैं उसको उन्हें बेहतर करें, अपने घर पे फोकस वो बहुत करें। मैटर करता है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है वहाँ कंट्रोल इलेक्शन था, अगर तो वहाँ कंट्रोल इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर ठीक लेते है। हैं इंडियन कश्मीर में, हाँ, मान फिर लिया, तो एक मिनट के लिए मान अज्यूम लिया। कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है, और अगर ये कंट्रोल इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। ठीक है, वेल प्लेड से मुराद ये है कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहाँ के लोगों का दिल जीता है, हाँ, उनकी आवाज की भी कदर की कि ठीक है ठीक है। आप 64% मेजोरिटी, हम ओहो। 35% मिनोरिटी, ठीक है। पर आते आप हमारे अंडर ही हैं। हाँ, ये देखें एक बात है, इसके ऊपर मैं या कोई भी पाकिस्तान से मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या कोई ही लॉजिक देगा। अगर हम कहें कंट्रोल्ड ये सारे इलेक्शन थे तो फिर हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल्ड इलेक्शन थे तो फिर मोदी खुद ही क्यों नहीं जीत गया। और अगर हम कहें कि भाई ठीक है जी देखो मोदी हार गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहां के लोगों ने वोटिंग तो की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, तो ये भी फिर जीत किसकी है? मतलब फ्री
फ्री एंड फेयर हुए हैं तो फिर भी किसकी जीत है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। और अगर लेट्स सपोज कंट्रोल थे तो जीत उन्हीं की है कि भाई उन्होंने लोगों की राय का अगर इलेक्शन हारने की एक क्लेम भी तो आ था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया के नारे सुने हैं। जम्मू कश्मीर की खवातीन ये नारा लगाती थी कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे भाईजान हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें विक्ट्री सेलिब्रेशन की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच भी की। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, इन्वेस्टमेंट लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शिकस्त का सामना करना पड़ा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इज्तिमाई पार्टी को फतह नसीब हुई है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। मैम आप देखें लास्ट इलेक्शन के बाद इनका जो जनरल इलेक्शन हुआ है इंडिया में, उसके बाद राहुल गांधी साहब ने जो अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, एंटी मुस्लिम जो इन्होंने एक बयानिया चलाया हुआ था मोदी साहब ने, और उसके बाद जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 में जो एक्शन लिया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कश्मीर में, और वाज़े तौर पे ये अपनी सिटीज़नशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनैलिटीज़ दे रहे हैं हिंदुओं को इंडिया के अंदर। और इस बात के ख़िलाफ़ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्ल कशी ना करें, उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि मुसलमानों ने उनका साथ दिया कांग्रेस का। और कांग्रेस एक परमानेंट जमात है जो कि 1876 से कायम है, जो प्रॉपर काम 1876 से कर रही है, और शुरू से वो मुस्लिम और ये हिंदुओं को साथ लेके चल रहे थे। बीच में जो इश्यूज़ आए हैं, फिर मुस्लिम्स ने अपने 1-2 नज़रिया के तहत अपना अलहदा उनसे अपना वतन भी बनाया। उसके बाद कांग्रेस ने उन चीज़ों से सीखा, और ख़ास करके जब कांग्रेस पे डाउनफॉल आया तो उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उनको साथ लेके चले हैं। और ये जो मोदी साहब हैं, उन्होंने शुरू से मुसलमानों का कत्लेआम किया। जब वो पंजाब उधर एक स्टेट के गुजरात के वज़ीर आला थे, तब भी उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, आज तक एंटी मुस्लिम्स और एंटी पाकिस्तान है। लेकिन ये तो हर सियासतदान का हर बात है। आप पाकिस्तान में भी देखें कि जब भी इलेक्शन होंगे तो हम लोग एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्शन में वोट जो है समेट सकें। तो डेफिनेटली ये तो मतलब हर सियासतदान के हथकंडे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में उस तरह से डेवलपमेंट नहीं की, उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से बीजेपी ने किया है। तो आप देखिए जैसे कि हमारे पाकिस्तान में पीटीआई के 3.5 साल में कौन सा काम हो, एक बयानिया चल गया ना, इसी तरह उनका राहुल गांधी साहब का एक बयानिया चल गया है मुस्लिम्स के हक़ में। जो उनके थोड़े बहुत बयानात आए या ज़्यादा आए, उन्होंने देखे हमारे कुरान पाक से, हमारी अहादीस से, अपनी असम्बली में जाके बयान दिए हैं, उन्होंने कोर्ट्स किए हैं कि उनके मुस्लिम्स में तो ये चीज़ें वाज़े तौर पे हैं, वो तो दहशतगर्द नहीं है। जब एक बंदा वाज़े तौर पे हमारे रिलीजन को वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा रिलीजन है और उनके रिलीजन में ये चीज़ें वाज़े तौर पे पॉजिटिव बयान की गई हैं, तो वो मुसलमानों ने